सांख्यिकी में मीडियन का पार्ट सेकंड देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जो देखा था वो था आपका व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में मीडियन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में आपका थर्ड आता है कंटिन्यूस सीरीज यानी सतत श्रेणी में मीडियन का कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे। सतत श्रेणी में कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा अलग तरीका है। इसमें अपन सबसे पहले अपने को केंद्रीय पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो मीडियन इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको जो कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके भी स्टेप्स देख लीजिए। स्टेप्स में आपके पास जो स्टेप्स है उन स्टेप्स को देखिए। सबसे पहले अपन संचय आवर्ती लिखेंगे, CF क्या होगी उसको लिखेंगे। जब CF लिखेंगे तो देख लीजिए, फिर CF के बाद में डिस्क्रीट सीरीज में जो देखा था उसमें यह देखा था यहां जो क्लास यानी जो पद मूल्य होते थे वह केवल पूर्णांक में होते थे और पूर्णांक में होने पर जो वैल्यू कैलकुलेट होती थी वह डायरेक्ट आपकी मीडियन ज्ञात हो जाती थी। लेकिन सतत श्रेणी में कंटिन्यूस सीरीज में जब अपन मीडियन का कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास में जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले से जो आएगा वो मीडियन ग्रुप आ जाएगा, अर्थात मध्य का वर्गांतर आ जाएगा। वर्गांतर में से वास्तव में मध्य का कौन सा होगा इसका निर्धारण करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने पास जो स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स इस प्रकार से होंगे। सबसे पहले अपन इसकी संचय आवर्ती करेंगे, उसके बाद अपन एक इसमें फॉर्मूले जो लगाएंगे वह फॉर्मूले से अपन केंद्रीय पद ज्ञात कर लेंगे, अर्थात फॉर्मूला लगा करके अपने पास जो कैलकुलेट होगा वह आपका मीडियन ग्रुप होगा। और मीडियन ग्रुप के लिए जिस फॉर्मूले को काम में लेंगे वह होगा साइज ऑफ n अपॉन टूथ आइटम। देखिए वहां अपन ने जो लिखा था इंडिविजुअल सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में वह लिखा था n+1 अपॉन 2, जबकि कंटिन्यूस सीरीज यानी सतत श्रेणी में जब लिखेंगे तो अपन +1 नहीं लिख करके इसमें केवल n अपॉन 2 लिखेंगे और n का मतलब आपका जो होगा वह होगा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, आवर्तियों का योग। यहां तक सेम चीज थी खंडित श्रेणी में और इसमें। अब ये पद जिस संचय आवर्ती में सर्वप्रथम बार शामिल होगा उसका जो मूल्य आएगा यानी n अपॉन 2 का आइटम जिस संचय आवर्ती में सर्वप्रथम बार शामिल होता है, जिस संचय आवर्ती यानी CF में प्रथम बार शामिल होगा, प्रथम बार शामिल होगा, उसका जो मूल्य होगा वही आपका उसके सामने जो आएगा वह आपका मीडियन ग्रुप होगा। मध्य का वर्ग आएगा और इस मध्य का वर्ग में से वास्तव में मध्य का कौन सी होगी उसका निर्धारण करना पड़ेगा। इस निर्धारण करने के लिए अपने पास फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। फिर वो फॉर्मूला आपका क्या होगा, वो फॉर्मूला भी दो प्रकार का फॉर्मूला होता है। यदि आप सीरीज को देखिए, मान लीजिए ये सीरीज जो आपकी है वो आरोही क्रम में लिखी हुई है, फॉर्मूला अलग होगा, और यदि अवरोही क्रम में लिखी हुई है तब यह फॉर्मूला आपका अलग होगा। मान लीजिए आरोही क्रम में लिखी हुई है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, उस कंडीशन में मीडियन क्या कैलकुलेट करेंगे, और यदि अवरोही क्रम में लिखी होने पर मीडियन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा उसको देखिए। केवल एक छोटा सा अंतर है, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F और स्मॉल लेटर में M माइनस C। और यदि अवरोही क्रम में लिखा जाता है तो इस L1 के स्थान पर L2 आ जाएगा और प्लस के स्थान पर माइनस आ जाएगा। केवल इतना ही अंतर आएगा, इसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। M मीन्स L2 माइनस I अपॉन F M माइनस C। और इस नोटेशंस का मतलब समझ लीजिए, M मीन्स मीडियन, L1 मीन्स लोअर लिमिट ऑफ
मीडियन ग्रुप, आई क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप। इस m का मतलब होता है n/2 जो अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया था इसकी वैल्यू, और c का मतलब होता है मध्य का वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचय आवर्ती। मध्य का वर्ग से पहले वाला जो वर्ग होगा, मध्य का वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचय आवर्ती, वर्ग की CF संचय आवर्ती को लेते हैं। अब सेकंड वाले फॉर्मूले में देखिए, L2 मींस अपर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, I का मतलब मध्य का वर्ग अंतराल, इसमें अंतर कितना है, फ्रीक्वेंसी में मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, m नोटेशन का मीनिंग यहां पे भी n/2 है, यहां पे भी n/2 रहेगा, और C का मतलब आपका होगा मध्य का वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचय आवर्ती। अब अगर इन फॉर्मूले के आधार पर देखें तो अपन एक प्रश्न को हल करते हैं, और इस प्रश्न को हल करने के बाद इसमें सारे स्टेप्स जैसे अपन ने देखे थे उस स्टेप्स को भी देखते हैं कि अपन किस प्रकार से इसको हल करेंगे। अपने पास एक प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न में क्लास दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसके साथ इसकी आवर्तियां दे रखी है 8, 30, 40, 12 और 10। इन आवर्तियों का यदि योग किया जाए तो योग n टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 100 होगी। अब सबसे पहले इसके स्टेप्स जो अभी बताए थे उन स्टेप्स को करते हैं, यानी संचय आवर्ती सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे, और संचय आवर्ती किस प्रकार की होगी उसको देखिए। पहली आवर्ती जैसे है वैसे के वैसे लिख लीजिए, दूसरी आवर्ती में अगली आवर्ती को प्लस करके लिख लीजिए, तीसरी आवर्ती, चौथी आवर्ती और पांचवी, यानी प्रथम आवर्ती जैसे है वैसे वैसे लिख ली, फिर इन दोनों को जोड़ते हुए आगे इस प्रोसीजर को अपना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर अब यदि अपन देखें तो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम, और ये n/2th आइटम का मतलब आपका हुआ n इज इक्वल टू 100 प्लस 1/2th आइटम, ये हुआ 101/2, और ये आया आपका 50.5th आइटम। और यदि 50.5वें पद का यदि मूल्य देखा जाए तो ये, एक मिनट थोड़ा सा इसमें संशोधन कर लीजिए, गलती से अपन ने इसके साथ प्लस लिख लिया, प्लस नहीं होना चाहिए, n/2 होगा, मींस 100/2, और यहां 100/2 को यदि देखा जाएगा तो आपका जो होगा वह होगा 50th आइटम। 50वां पद, और 50वें पद को यदि अपन देखा जाए तो 50वां पद सर्वप्रथम जिस संचय आवर्ती में शामिल होगा वह आपकी कहलाती है 78। 50th आइटम लाइज इन CF 78, और इसके सामने जो वैल्यू आएगी वह आपका मीडियन ग्रुप कहलाएगी, जो वैल्यू है वो मीडियन ग्रुप कहलाएगी, और मीडियन ग्रुप आपका हो गया 20 से 30। अब इस मीडियन ग्रुप में से वास्तव में मीडियन कौन सा होगा उसको निर्धारित करने के लिए अपने को फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को अपन इस प्रकार से करेंगे, m यानी मीडियन इज इक्वल टू, सीरीज को देखिए आपकी आरोही क्रम में व्यवस्थित है, फॉर्मूले में अपन L1 लिखेंगे प्लस I/F, स्मॉल लेटर में m माइनस स्मॉल लेटर में c। तो देखिए मीडियन ग्रुप 20 से 30 है आपके पास, तो यदि अपन इसमें भी लिख लें या नोटेशंस के रूप में लिख लें तो देखिए L1 मीडियन ग्रुप को यदि अपन लिखें तो मीडियन ग्रुप इज इक्वल टू, मीडियन ग्रुप जो आपके पास आया वो आया 20 से 30, L1 जो आपके पास आई 20, I जो आया वो आपके पास आया 10, फ्रीक्वेंसी जो 20 से 30 ग्रुप की है इसके सामने अपने लिख दी वो है 40, मध्य का वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचय आवर्ती को अपन C कहेंगे, वह है आपका 38।
तो इन सब को लिख लीजिए। आई हो गया f इज इक्वल टू 40, स्मॉल लेटर में जो m होता है वो n/2 होता है, मीन्स आपका 50, और c जो होगा वो होगा आपका 38। अगर इसे अपन फॉर्मूले के रूप में, इस फॉर्मूले में अगर अपन इसको पुट कर दें तो आपका जो फॉर्मूला इस प्रकार से आ जाएगा, अर्थात इसकी जो वैल्यू होगी वो इस प्रकार से होगी, मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस 10/40 और 50 माइनस 38, मीन्स 20 प्लस 10 इंटू 12/40। और अगर इसको अगर अपन जोड़ा जाए तो इसको इस प्रकार से करेंगे, 0 से 0 आपका क्रॉस हो जाता है, 4 और 3 से हो जाएगा, तो 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23, और आपका जो मीडियन जो कैलकुलेट हो जाएगा वह होगा आपका 23, और यही आपका आंसर होगा। ये था आपका मीडियन। आरोही क्रम में यदि है तो उसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे। अगर अवरोही क्रम में अगर करें तो इसी प्रश्न को अगर अपन उल्टा कर देते हैं तो आपका आरोही क्रम के स्थान पर अवरोही क्रम में यह व्यवस्थित हो जाएगा, और उसके पश्चात हल करेंगे। हल करने पर दोनों में एक चीज कॉमन होगी, जो मीडियन की जो वैल्यू होती है वह कोई से भी प्रोसीजर से कीजिए वैल्यू आपकी सेम आएगी, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न को उल्टा अपन कर दें तो आपका जो प्रश्न होगा वह इस प्रकार से हो जाएगा, 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30, 10 से 20 और 0 से 10। अगर अपन फ्रीक्वेंसी देखें तो आपकी इन फ्रीक्वेंसी को उलट लीजिए, 10, 12, 40, 30 और 8, n इज इक्वल टू आपके पास आया वह है 100। शेष सारा जो प्रोसीजर है वह आपका एक समान रहेगा। जो अपन ने आरोही क्रम में जिस प्रक्रिया को अपनाया था वही प्रक्रिया यहां अपना लीजिए। अगला जो कॉलम आपका जो आएगा वह CF आएगा। पहली आवृत्ति जैसे है वैसे ही लिख लीजिए, अगली आवृत्ति को प्लस करके लिख लीजिए, तो आपका हो जाएगा। ये अपन ने इसकी संचय आवृत्ति बना दी। अब अपने पास फॉर्मूला आता है, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम, और n/2th n की जो वैल्यू है वो 100/2 है, मींस 50 अपने पास आएगा। और 50वां पद कहें, 50th आइटम कहें, वह जो सबसे पहले जिस संचय आवृत्ति में शामिल होगा 62 CF में शामिल, और इसका सामने जो वैल्यू होगी वो मीडियन ग्रुप कहलाएगी। ये आपका मीडियन ग्रुप जो हो गया वह हो गया 20 से 30। अब यदि इसको देखें, ये इसके सामने F हो गई, ये इसके सामने C हो गई, और यदि अपन इन सबको देखा जाए फॉर्मूले में लागू कर लीजिए, m इज इक्वल टू, मैंने आपको कहा था आरोही क्रम होने पर फॉर्मूले में L1 लिखेंगे और अवरोही क्रम होने पर फॉर्मूले में L2 लिखेंगे। केवल इतना सा ही दोनों के बीच में अंतर है, और प्लस के स्थान पर माइनस कर लीजिए, बाकी सारा प्रोसीजर एज इट इज रहेगा। मीडियन L2 मीन्स मध्य का वर्ग की ऊपरी सीमा जो है वो 30 है, उस 30 को लिख लें, माइनस इंटरवल इनमें 10 का है, आवृत्ति आपकी 40 है, n/2 की बात करें तो वो आपका 50 है और माइनस 22 है। इस तरीके से 30 माइनस 10 इंटू 28/40, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 और 28 को किया तो 7 आ गया। 30 में से यदि अगर 7 जाते हैं तो मीडियन की वैल्यू जो है वह 23 आती है। इससे पहले मैंने आपको आरोही क्रम में बताया था, उस समय भी मीडियन की वैल्यू 23 ही थी, और अभी भी जो मीडियन की वैल्यू है, क्योंकि सेम प्रश्न में अपन ने इसको आरोही क्रम को उल्टा करके इसका अवरोही क्रम करके कैलकुलेशन किया, और दोनों ही स्थिति में मीडियन की जो वैल्यू आई वह एक जैसी आई, यानी दोनों में 23 आई। धन्यवाद।